दोस्तों, एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर बहुत से जीव रहते हैं, उनमें से केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो आत्महत्या करता है, बाकी अन्य जीव कभी आत्महत्या क्यों नहीं करते। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप सत्य ही कह रही हैं, इसके पीछे एक कारण है और वो कारण तुम्हें इस कथा में पता चलेगा, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप सब भी इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधी बातें आधा ही ज्ञान देती हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी पत्नी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभी तो मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देने का ख्याल भी आता है। आप तो इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, आप महाज्ञानी हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं? मेरा तो बहुत बुरा समय चल रहा है, सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था करना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे समय में जीवित रहूं तो कैसे रहूं, कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? कृपा करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें जिससे मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी भी समझ ही नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसी पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास में चींटियों का बिल है, जहाँ पर लाखों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का उत्तर दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। उसको शायद कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घरों में इकट्ठा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घरों को नष्ट कर दूं, इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी अब वह बिखर गईं और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वह युवक बहुत ही ज्यादा दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, वह बहुत दुखी था और वह पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर नष्ट किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और ये सोचकर वह आदमी हंसने लगा।
लेकिन फिर से महात्मा जी की बात को याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और उस युवक को थोड़ा सा संतोष हुआ कि इस बार तो मैं अच्छी तरह से उसके घर को नष्ट कर दिया हूँ। अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उनके घर पर पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सकें। इस तरह अपना कार्य पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते समय फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा जी यह कार्य सही करवा रहे हैं? क्या किसी का घर नष्ट करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा? अगर वह मूर्ख बना रहे होंगे तो क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन महात्मा को मेरे प्रश्नों के उत्तर आते ही नहीं है। लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने कार्य को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को नष्ट किया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर था ही नहीं। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और यहाँ से जा चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी सूचना बता देगा। वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा। तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी, उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वह पहुँचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था तो वहाँ पर भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहाँ से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी समय का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उसके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था, उनका घर नष्ट कर रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए वो घर को नष्ट करना शुरू कर देता है। समय थोड़ा अधिक लगा क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को नष्ट करना पड़ा। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी नष्ट कर दिया और उस घर को नष्ट करने के पश्चात वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को राक्षस या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया और रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा राक्षस है। पता नहीं महात्मा जो मेरे द्वारा यह कार्य करवा रहे हैं ये सही भी है या गलत है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वो यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य कर रही थी। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और भोजन इकट्ठा करने में जुटी हुई थी।
ये देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा? ये चींटी है तो दिखने में इतनी छोटी, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार क्यों नहीं मान रही हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। उसके पैरों के तले कुचल गईं। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी हानि पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में रोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से आते समय थोड़ा सा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, उनके प्रति दया और कृपा का भाव था। आज वह उनकी सहायता करना चाहता था। और जब वह वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता, चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है, हे महात्मा जी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तहस नहस करने की बहुत कोशिश की और मैंने उनका घर तहस नहस किया भी। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद में हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को मैं तोड़ नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका कार्य पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, थोड़ा सा जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी मंगाते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर नष्ट क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल काय हो, तो भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर नष्ट क्यों नहीं कर पाए? कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा वो बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर नष्ट कर दिया था, बार बार किया। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का इतना बड़ा संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। क्यों? तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी को सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर नष्ट हो जाए, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन क्रियाशील होता है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं। हम हताश और निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बड़ी बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी समाप्त ही नहीं कर सकते, वो कभी आत्महत्या नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा भी क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है, कर्म को करने का नाम ही जीवन है।
और मृत्यु आखिरी विश्राम है। मृत्यु परम विश्राम है, इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में स्वतः ही चले जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी न कभी जीत तो अवश्य ही होती है। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में तुम्हें कितनी छोटी लगती हैं कि वो चींटियां, देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वो चींटियां, और तुम तो इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को ही नष्ट कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा, और अपने इन्हीं अपने इन्हीं विचारों से इसका वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमें क्षति पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, हमारे ऊपर कृपालु हो जाएगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा, तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। आखिर क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ दे देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये दो सीखें सदैव याद रखना, सदैव कर्मशील रहना, और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारे उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी जो तुमने किया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।